फैंटास्टिक, राइट, जो बहुत ही एक अच्छा काम कर रहे हैं, अपने समय को दे रहे हैं लोगों के लिए, और परमेश्वर को जो दिया हुआ ये समय है जवानी का, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे को साधु सुंदर सिंह को, आई डोंट नो आप कितने लोग जानते हो, आप में से कौन कौन जानता साधु सुंदर सिंह को? बहुत फेमस है ना, पंजाब के लुधियाना के प्रभु के सेवक थे। तो उनकी एक स्टोरी है, एक बारी वो लद्दाख में उन्होंने बहुत ट्रैवल करा है, तो काफी यंग थे, आपकी तरह मेरी तरह 20s के अर्ली 20s में उन्होंने प्रभु को अपना जीवन दिया था, 16-17 के अराउंड, तो शायद 20-21 साल के होंगे या 22 साल के होंगे। तो वो ट्रैवल कर रहे थे लद्दाख की ओर, तो वहां पे उनके साथ एक भाई बैठते हैं, जो भी उनकी कार की बैलगाड़ी थी उस समय, या बस हो सकती है या कुछ भी था, राइट, तो वो उसके साथ बैठते हैं सीट पे। तो उन्हें कहते हैं कि तू क्या करता है, जो इंसान था वो साधु सुंदर सिंह से पूछता है कि तेरा काम क्या है। तो उसने बताया कि ठीक है, ये मैं काम करता हूँ, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे चुका हूँ, और वो साधु की तरह अपना जो उनका वेशभूषा थी वो किस तरह थी, कि साधु की तरह प्रभु ने साधु सुंदर सिंह बोल रहे। तो उन्होंने उनको किसी ने पूछा कि यार तू इतना यंग इंसान है, तू अपनी लाइफ एंजॉय कर, तू किस काम में पड़ा। और उस समय साधु सुंदर सिंह जी जो थे वो क्या खा रहे थे, आम खा रहे थे इंडिया में, राइट, आम खा रहे हैं, वो खाए जा रहे हैं एंटीबेटेड। और वो जो इंसान है वो उनसे बड़े थे, उन्होंने बोला कि यार तू क्या कर रहा है, तू अपने जवानी है थोड़ी ऐश कर, फलाना कर, तेरे को क्या आजादी मिली हुई है, कहाँ खुदा जब बुरा होगा तब देखी जाएगी, तब आ जाना है ना। साधु सुंदर सिंह ने अपना आम खत्म करा और उन्होंने कहा गुठली लेके कि अभी आप ये गुठली खा लो। वो जो बड़ा इंसान था, अपनी समझ लीजिए, मैं अपने माँ बाप को, जब माँ बाप की किसी एज के इंसान को बोलूं कि अरे ये मैं खा रहा हूँ आम, या आप गुठली खा लो, तो वो तो बोलेंगे तो पागल हो गया, तेरे को तमीज नहीं है। वो भी इंसान क्या कहता है तुझे तमीज नहीं है, कहता सारा आम खा गया, अब गुठली की टाइम आया तो मेरे को बोला कि अब आप खा लो। वो कहता है कि आप भी तो मेरे को यही बोल रहे हो, है ना, कि हम क्या है, सारी जवानी का जो समय है वो क्या है, आप कह रहे हो कि व्यर्थ है, उसको जाने दे। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाएगा तब हम कह रहे हैं प्रभु जो है अब यही है, जो गुठली बची है वो उसमें से कर ले, वो तो इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन अगर आपके पास वो डिसीजन है, जब आपको प्रभु यीशु मसीह ने चुना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जवानी के समय प्रभु यीशु मसीह को, अपने सृजनहार को, जिसने आपको रचा, उसको याद रखना बड़ा जरूरी है। तो मैं हर एक भाई बहन यहाँ पे है, हम सब, और everyone is below 40 I guess, right, or maybe 45 या 50, बहुत young है, most of us are below 35-30, right। तो ये जो समय आप सब दे रहे हो, प्रभु इसको देखता है, और प्रभु आपको 110% प्रतिफल देगा। इवन हमें यहाँ पे दुनिया में अगर कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा, तो स्वर्ग में प्रभु ने हमारे लिए इनाम रखा होगा, जिसको कोई भी छीन नहीं सकता। और आज का जो एतवार है, जो आज का संडे है, ये बड़ा ही एक स्पेशल संडे है। कोई बता सकते हैं क्या है आज? पाम संडे, खजूर का, खजूरी एतवार बोल देते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक समय आता है जिसे हम बोलते हैं पाम संडे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी पाम संडे, हम सबको हैप्पी पाम संडे। आप सब एक दूसरे को भी ग्रीट कर सकते हैं, हैप्पी पाम संडे, ठीक है। और आप में से कितने लोग ऐसे होंगे, अगर आप इंडिया में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, राइट, आप में से समझ लीजिए आप IAS ऑफिसर है, राइट, या आप अपने देश में कोई प्रधानमंत्री, और ऑल ऑफ अ सडन आपको बोल दिया जाए, आपके पास चॉइस है, और आपको बोल दिया जाए कि IAS छोड़िए आप झाड़ी लगाना शुरू कर दिया, आप बोलोगे वो पागल हो गया इंसान, है ना। मैं IAS ऑफिसर, 4 गाड़ियां मेरे साथ हैं, मेरे को ब्लू लाइट वाली गाड़ी मिली है, वो कह रहा दिहाड़ियां लगा, क्या एक दुनियावी नजर में क्या इंसेन चीज है, कोई पागल भी नहीं करेगा उस चीज को, तो पागल हो गया यहाँ पे। आप समझ लीजिए यहाँ पे आपको कोई बोल दे कि आप यहाँ पे तो सब इक्वल काम है, अगर हम इंडिया में हैं तो कामों का एक दर्जा होता है ना, यानी ये काम करता है इंसान, वो काम करता है,
आपको कोई बोल दे कि यार ये काम छोटा सा काम कर दिया, आप कभी भी उस चीज के लिए एग्री नहीं करोगे। आई विल बी, मैं आप मेहनत हो जाऊंगा अगर आप में से कोई बोले कि नहीं यार मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी है 1-1.5 लाख की और मैंने क्या करा उसके बाद दिहाड़ियां लगाना शुरू कर दी, भी मेरा मन था ताकि मैं लोगों का भला कर सकूं। कभी ऐसा हुआ या आपने यहाँ पे कभी कोई अपनी जॉब पोस्ट छोड़ी है? यार अगर आपके पास ऑप्शन है कि नहीं नहीं यार उसको इंसान को मेरी जरूरत है, नहीं ऐसा नहीं होता है। जब हम 5 डिग्री पर पढ़ते हैं तो बड़ा ही एक हिस्टोरिकल इवेंट बोल सकते हैं इसे। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर एंट्री ले रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह 2 चीजों को यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं। 2 चीजों की क्या है? पूर्ति कर रहे हैं, 2 चीजों को पूरा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रेजेंट में तो उस चीज को पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ पे हर एक चीज की जो छोटी छोटी डिटेल हम पढ़ेंगे या उसके बारे में अध्ययन करेंगे, वो क्या है? प्रोफेसी को पूरा करना। पुरानी जो प्रभु यीशु मसीह को लेकर भविष्यवाणी थी कि मसीहा कैसा होगा, जो मसीह आएगा, मसाया आएगा, जो यहूदी लोगों को आजाद करेगा, वो कैसे आएगा, उसके चिन्ह जो थे, क्योंकि भविष्यवाणियां पूरी होना बहुत जरूरी था। तभी आप जान पाओगे ना कौन असली है कौन नकली। राइट? जब आप आज के समय में टेक्नोलॉजी बड़ी नेक्स्ट लेवल हो चुकी है, उससे स्कैन मारते हैं एयरपोर्ट पे, पूरा पूरा डेटा हमारा आ जाता है। अभी आप कुरियर मंगवाओ, क्या कहते हैं वो, आपकी आईडी चाहिए। आप कोई भी गवर्नमेंट काम करते हो या आईसीबीसी जाते हो, वो क्या कहते हैं आपको, कोई बीसी आईडी, कोई आपकी आइडेंटिटी चाहिए, तभी तो पता चल पाएगा ना। अभी मैं जाकर वहां पे बोल दूं कि मैं कौन जॉनसन हूँ, तो मैं उसके बिहाफ पे कोई कुरियर भी नहीं लेके आ सकता। राइट? छोटा सा कुरियर होता है, उसके लिए भी आपको आइडेंटिटी जानना जरूरी है, ताकि हम एक्यूरेटली जान सके कि वो इंसान है कौन। उसी तरह मसाया के लिए, ताकि उनको पता चले कि मसीह कौन है, उनके लिए मसाया कौन है, उनके लिए ये जानना बड़ा जरूरी था कि आइडेंटिटी क्या है। और उसमें से जो आइडेंटिटी को पूरा करना था वो प्रभु यीशु मसीह का काम था। इसलिए जो इवेंट है हिस्टोरिकल इवेंट है। और क्या क्यों इसको खजूरी एतवार बोला जाता है? हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 21 अध्याय, मत्ती उसका 21 अध्याय, खोलिए और 1 से लेकर 11 आयत तक मैं पढ़ूंगा आपके सामने। मत्ती उसका 21 अध्याय एंड 1 to 11, ठीक है, आपके सामने पढ़ूंगा। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई है और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई पूछे कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जानकर जैसे यीशु ने कहा वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने उन्हें अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होशना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है? लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है।
आप में से आई डोंट नो कि कितने लोग इस चीज को जानते हैं कि जो खजूरी एतवार है वो एक हिस्टोरिकल चीज है, एक थोड़ी सी, जिसमें जब प्रभु यीशु मसीह उस जगह से निकलते हैं यरूशलेम में, तो लोगों ने क्या करा था, अपने कपड़े भी डाले और अपने साथ साथ जो खजूर की डालियां थी, यरूशलेम की अगर आप जियोग्राफी जानते हो तो वहां पे क्या थी, खजूर की डालियां वो ताय से मिल जाती थी टू ऑनर प्रभु यीशु मसीह को, वो ऑनर देने के लिए। अभी मैंने बात करी कि हम में से कौन ही है जो अपनी बहुत एक फैंसी गाड़ी या जॉब छोड़ के आए, जब आप गाड़ी, आपने तो सोचो आप में से कोई BMW ऑडी चला रहा हो, राइट, उसको बोलते कि भाई साइकिल ले ले मेरे से 22 इंची वाला जो हम इंडिया में चलाते थे चलाएगा कोई यहाँ पे आप में से? नहीं, हम बोलेंगे मेरे को तो मैं कमाने वाले वास्ते नहीं है, इसलिए कमा रहा हूँ, जो जितने पैसे कमा रहा हूँ आई कुड अफोर्ड दिस कार, मैं इस कार को चला पा रहा हूँ, उसको अफोर्ड कर पाता हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ? लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है, ही इज कंप्लीटली डिफरेंट। प्रभु यीशु मसीह की सोच ही अलग है आपसे और मेरे से। प्रभु यीशु मसीह जब इस नगर में आते हैं तो उनकी जो हम बोल सकते हैं आना था, वो बड़ा ही हम्बल तरीके से आना था, और वो बड़ा ही जरूरी था, क्योंकि भविष्यवाणी लिखी गई थी ज़करिया में भी कि जो तेरा राजा है वो क्या है, एक हम्बल तरीके से, वो एक गधे पे आएगा। आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह जिसके पास हर एक चीज का अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह के पास हर एक चीज, डिवाइन ग्लोरी का अधिकार है, परमेश्वर डिवाइन, हर एक आत्मिक चीजें हम जो सोच भी सकते उसके पास परमेश्वर का अधिकार है। लेकिन जो अर्थली चीजें हैं, लेकिन जो दुनियावी चीजें हैं, परमेश्वर क्या चाहता था, एक बड़ी सिंपल सी चीज चाहता था इस समय, वो क्या था, ब्रेड, वाटर, रेस्ट, ये 3 चीजें थी, राइट। और परमेश्वर की ये क्या है, एक जेनरोसिटी, परमेश्वर के जो हम कह सकते हैं हम्बलनेस को, परमेश्वर के जो नम्र स्वभाव को ये चीज दर्शाता है। परमेश्वर का यहाँ पे हम्बल होना बड़ा जरूरी है, बिकॉज वो क्या है, परमेश्वर की हाईएस्ट ग्लोरी, जो उसकी सबसे उत्तम ग्लोरी है, उसको क्या है, वो दर्शाए। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम वहां पे जाओ, वहां पे क्या है, गधे का एक गधा है और वहां पे एक गधे का बच्चा है। आप इस कल्चर की छोड़ो, मतलब उस कल्चर की छोड़ो, आप आज के कल्चर में भी बोले कि आपको 2 ऑप्शन दिए जाएं कि गधा चुनेंगे या घोड़ा चुनेंगे, क्या आप राइट करना पसंद करते हैं? घोड़ा, राइट। कभी मैंने सुना किसी भी, यार मेरे को गधा सवारी करनी है, हम क्या कहते हैं, घुड़सवारी करनी है मुझे, यही बोलते ना सब। किसी ने बोला कि यार मेरा ड्रीम है गधा सवारी करना है, कि यार मैंने इन्वेस्ट करा बहुत सारी मनी, मेरे को गधे पालने हैं सवारी के लिए। नहीं, कोई भी नहीं करता हम में से, राइट। हम सब क्या किसके पीछे भागते हैं, घोड़े की तरफ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता था, कि जो उनका राजा है लोगों का, जो यहूदी लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, वो लोग सोच रहे थे कि उनका राजा घोड़े पे आएगा। जो घोड़े का पर आना था वो चीज एक अग्रेशन को दर्शाता है, राइट। ओल्ड नियम में, ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने समय में जितने भी आप घोड़े को जो था वो अग्रेशन के साथ जोड़ा जाता था, कि आप युद्ध के लिए जा रहे हो, आप अपने आप को प्राइड में दिखाते हो। घोड़ा वहां पे उस टाइम होना मीन्स की लाइक आप एक रिच हो और आप में वो ताकत है टू हैंडल दैट, और आप अपनी पावर दिखाना चाहते हो, आप अपना डोमिनेंस दिखाना चाहते हो उस जगह पे, कि भाई हम सोचेंगे ये बंदा वॉरियर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसको चुनता है, एक गधे को, ताकि प्रभु यीशु मसीह क्या है, अपनी हम्बलनेस वहां पे प्रभु यीशु मसीह की हम देख सके। और वो सबसे जो हम जिसकी एग्जांपल देते हैं एनिमल्स में भी, पहले ये इंसान तो गधा है ना, जिसको हम कहते हैं कि किसी काम का नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये किसके समान है, गधे के समान है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसी गधे को क्या है चुना। और हम कई लोग कहते हैं
कई सर्मन्स में सुनता हूँ कि हम प्रभु यीशु मसीह में वो गधा हूँ, ये वो फलान ढमका है, सुने होंगे आपने सर्मन कि प्रभु यीशु मसीह हमको नहीं, हम वैसे नहीं, हम वो गधे नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने पुत्र और पुत्री के समान बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको विजडम दिया है, स्पिरिचुअल विजडम दिया है। यू एंड मी, हम लोग नॉलेज ले सकते हैं, नॉलेज पढ़ने से आती है, we could have knowledge about things, but wisdom जो है वो बड़ा मैटर करता है। क्या इंडिया में लोग पढ़े लिखे नहीं है? क्या इंडिया में लोग पढ़े लिखे नहीं है? पर क्या वो अपना विजडम इस्तेमाल करते हैं जब वो बाहर जाते हैं? गंदगी फैलाते हैं, राइट? हम लोग क्या करते हैं, लाइक एक दूसरे को गाली देते हैं गाड़ी चलाते हुए, राइट? इंडिया में कितना कुछ होता है, गाड़ी कॉमन सेंस नहीं रखना चाहते। तो क्या विजडम आता है उन चीजों से। अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो ये जो रूल्स हैं ये विजडम है जो कि इनके बाप दादा ने बनाए हैं थ्रू द बाइबल। आप हर एक रूल, अगर आपको पता नहीं, पार्लियामेंट में यहाँ पे पहले 10 कमांडमेंट थी जो पार्लियामेंट हाउस में ऊपर लगती थी, एंड बेस्ड ऑन द बाइबल हर एक चीज यहाँ पे बनाई गई। अभी ये लोग क्या है, वैल्यू दे वैल्यूज लाइफ। तो हमें क्या है, परमेश्वर ने वो विजडम दिया है आपको और मेरे को। हम वो गधे नहीं है जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु यीशु मसीह चढ़ेगा, नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्या है, हम प्रभु यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री हैं। और इस चीज के ऊपर हमें बड़ा ही एक गौर फरमाने की जरूरत है। जब प्रभु यीशु मसीह गधे पर आते हैं तो इट शोज कि ही इज अ पीसफुल किंग, एक शांति का वो राजा है। क्योंकि जो बाकी के राजा हैं, जो जनरल हैं, वो क्या करते थे, यूजुअली घोड़ों पे आएंगे, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी को टेरराइज करने नहीं आया, डराने नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह किसी के ऊपर चढ़ाई करने नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह कोई लड़ाई करने नहीं आया था, बल्कि वो क्या था, एक पीसफुल किंग, एक शांति का राजा था। और जब हम जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है कि तुम लोग क्या है, फलानी जगह पे जाओ, वहां पे गधी और उसका बच्चा है, उनको लेके आओ। और डिसाइपल्स क्या करते हैं कि नहीं नहीं प्रभु, तुझे क्या पता वहां पे कंफर्म है भी नहीं, राइट? हम यही सोचेंगे ना कि मैं अगर आपको रैंडमली बोलूं कि भाई वहां पे 2 रोटियां, बोलेंगे भाई से क्या पता कि वहां पे रोटियां है नहीं। हम फिर भी ऑनलाइन चेक करते हैं वो चीज स्टॉक में है या नहीं, राइट? ऐसे ही होता है ना कि अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई पानी चीज ढूंढना, बोल गया भाई चेक कर लो, पता नहीं तेरा ना मैं, राइट? यही सोचते हैं। बट प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों से बोलते हैं कि तुम लोग क्या है, जाओ उस जगह पे गधी है, गधी का बच्चा है, उसको मेरे पास लेके आओ। एंड माइंड यू, वो चीज प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, फोर्स ही कर रहे हैं, फ्यूचर को देख रहे हैं। और वो प्रभु यीशु मसीह की डिविनिटी को दिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह नो समथिंग, राइट? छोटी छोटी चीजें हैं जो क्या है, हमारी डिटेल में अगर हम घुसे तो चीजों में क्या है, ऐड करते हैं। डिसाइपल्स क्या है, चाहते हैं और वो उस काम को क्या है, पूरा करते हैं। उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं करा, उन्होंने कोई ये चीज नहीं पूछी कि प्रभु यीशु मसीह अगर ना मिला, अगर ये होगा, फलाना होगा, ढमकाना हो गया, आर्गुमेंट्स या एक्सक्यूजेस नहीं बनाए। उसी तरह हमें भी इस चीज को डिस्कवर करना है कि परमेश्वर हमसे क्या मांगता है, व्हाट डज ही वांट फ्रॉम अस। और समटाइम्स हो सकता है वो चीज आपको ना पसंद हो, कभी हम सोच सकते हैं कि प्रभु ये चीज मेरे से क्यों ले गए, प्रभु यीशु मसीह ये काम मुझे क्यों करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मर्जी जरूरी नहीं कि वो आपके साथ अलाइन करे। प्रभु यीशु मसीह ने जो काम देना वो लेगा, वो प्रभु यीशु मसीह, आप चाहे उसके साथ कितना भी रैसल कर लो उस चीज को लेके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो आपको काम सौंपा है, जब प्रभु यीशु मसीह जो काम आपसे चाहते हैं वो क्या है, होता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह आपको अपने जीवन में डिसाइपल्स की तरह, उन डिसाइपल्स की तरह एक चीज को याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर he wants something from you, क्या चाहता है परमेश्वर आपसे, और परमेश्वर क्या चाहता है ये जानना बड़ा जरूरी होता है। Sometime it will take time for you, है ना। आपके हो सकता है आपको कुछ समय लगे उस चीज को जानने के लिए, जरूरी नहीं है
कि मेरा इस जगह पे आना ही परमेश्वर का इस्तेमाल करना है। परमेश्वर हो सकता है आपको अपने कामों के इस्तेमाल कर रहा हो, परमेश्वर हो सकता है आपको फ्लाइट पे इस्तेमाल करे, परमेश्वर हो सकता है आपको घर पे अगर आपके पास मेल मैन आया कोई, या कोई भी आपका दोस्त 1 सेकंड के लिए मिला आपको, हो सकता है परमेश्वर आपको वहां पे इस्तेमाल करना चाहता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम परमेश्वर की उस पुकार को सुने, बिकॉज हम क्या है, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और जब हम इस चीज को जान लेते हैं कि कोई भी काम परमेश्वर के लिए करने जा रहे हैं, तो वो इनफ होना चाहिए हमारे लिए। क्या छोड़ो प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, वो हमें क्या है, एक डिटर्मिनेशन देना चाहिए कि नहीं, मैं किसी इंसान के लिए वो काम नहीं कर रहा हूं, मैं किसके लिए वो काम कर रहा हूं, परमेश्वर के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह इस जगह पे पहुंचते हैं, जब जेरूशलेम में पहुंचते हैं, तो वो क्या है, हम कह सकते हैं रॉयल्टी के साथ आ रहे हैं, है ना। एक किंग क्वीन, यहाँ की जो इंग्लैंड की क्वीन अगर आएगी, जब इंग्लैंड का किंग आएगा, तो आप क्या चाहते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट उन्हें ट्रीटमेंट दे, ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट उन्हें क्या है, उनका स्वागत करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट उनका वेलकम करें। यहाँ पे भी लोग वही कर रहे हैं। You understand? परमेश्वर क्या है, जो है उनका राजा है, और परमेश्वर क्या है, हम्बलनेस के साथ आ रहा है, पर एट द सेम टाइम परमेश्वर की हम क्या है, रॉयल्टी पे जो उसका राज्य है, उसको हम क्या है, शुरुआत होती देखते हैं। पहली चीज जो हम देखते हैं, परमेश्वर क्या करता है, उस गधी के बच्चे को बुलाता है, और उस पे वो क्या है, एक डोंकी जो है, जो हम सोचेंगे कि किस काम के लिए, परमेश्वर से इस्तेमाल करता है। और उसके बाद अपने चेलों को भेजता है, चेले काम करते हैं, चेले अपनी आज्ञा को पूरी, उनकी आज्ञा को पूरी करते हैं, और उस जगह पे वापस उसे लेके आते हैं। तीसरी जो चीज है, वो परमेश्वर के जो पवित्र किरदार है, जो परमेश्वर का पवित्र, जो हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर है, उसको दर्शाता है। क्यों? अगर आप नहमिया 8:15 में देखेंगे, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, सेम चीज लिखी है, टैबरनेकल